नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का जबलपुर रेलवे स्टेशन में से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है। 20 साल का एक पुलिस कांस्टेबल एक बूढ़े आदमी को बुरी तरह पीटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे, क्या एक पुलिस पर्सनल ऐसे किसी को भी मार सकता है, रूल्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। वैसे ये कांस्टेबल बिलोंग करता है मध्य प्रदेश का रवा डिस्ट्रिक्ट में लूर पुलिस स्टेशन से। इन्हें गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनके अगेंस्ट असोल्ट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगाया। वैसे ये इंसिडेंट हुआ था 27 जुलाई को। ये कांस्टेबल का नाम है आनंद शर्मा। वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक केस डायरी सबमिट करके वापस रेवा जा रहा था जबलपुर रेलवे स्टेशन में से। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बूढ़े आदमी नशे में था और पुलिस कांस्टेबल के साथ मिसबिहेव कर रहा था। तो कांस्टेबल ने उस आदमी को अपने पैरों से रेलवे प्लेटफॉर्म पर घसीटा, खींच लिया और उसे रेलवे ट्रैक पर फेंकने की कगार पर था। तो ये पूरा इंसिडेंट का वीडियो बनाया बगल में एक ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर ने। तो उस वीडियो में पुलिस को बार बार बूढ़े आदमी के बाएं हाथ को लात मारते हुए दिखाया गया है। इस तरह के सिमिलर इंस्टेंसेस आपने कई बार सुने होंगे दोस्तों, हमारे देश में तो होते ही रहता है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश का कनौज में एक पुलिस कांस्टेबल एक फिजिकली हैंडीकैप ऑटो रिक्शा ड्राइवर को मारने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। और उत्तर प्रदेश में ही एक पुलिस इंस्पेक्टर और 6 पुलिस पर्सनल को अरेस्ट किया है इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ ए 22-year-old वुमन। 22 साल की एक औरत को अरेस्ट करते हुए मारने का वीडियो भी वायरल हुआ था और बाद में उस औरत का डेथ हो गया। तो सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या पुलिस किसी को मार सकता है या पीट सकता है? वैसे पुलिस का 2 प्राइमरी रोल्स हैं। वन इज मेंटेनिंग प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और इलीगल एक्टिविटीज के प्रति इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराना। वैसे पुलिस एक्ट के हिसाब से दे आर ए व्हीकल फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। पुलिस को अपने पावर्स मिलता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से एंड पुलिस एक्ट 1861 से। वैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के हिसाब से कॉग्निजिबल केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है पुलिस ऑफिसर्स के पास। क्या होता है कॉग्निजिबल केसेस? ऐसा केसेस जिसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। नॉर्मल केसेस में कोर्ट से वारंट इश्यू करवाना पड़ता है किसी को भी अरेस्ट करने के लिए, पर कॉग्निजिबल ऑफेंसेस सच एज मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, किडनैपिंग, थेफ्ट एक्सेट्रा, इसके लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाएगा तो पुलिस द्वारा जितने क्राइम्स अभी तक कमिट किया है इंडिया में, वो सारे सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर्स कभी कभी फोर्स का एक्सेसिव यूज करते हैं, मतलब ज्यादा फोर्स लेके आते हैं। कभी अनजस्टिफाइड शूटिंग्स होते हैं, आपने कई सारे इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा। सीवियर बीटिंग्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिया। फिर जिन्हें अरेस्ट करते हैं उनके अगेंस्ट रफ ट्रीटमेंट होते हैं। नाउ police are not legally allowed to slap or beat any person unless the person is resisting a legitimate arrest। देखिए, पुलिस को वैसे किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है लीगली देखा जाएगा तो। अगर अरेस्ट के वक्त वो पर्सन ज्यादा ही परेशान कर रहा है पुलिस को, तब थोड़ा बहुत मैन हैंडलिंग हो सकता है। पुलिस कैनॉट समन और फोर्स यू टू गो टू पुलिस स्टेशन फॉर एनी ऑफेंसेस दैट माइट हैव बीन मेड बाय एनी कंप्लेनेंट। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकता पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए। नाउ देयर इज ए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 as the right to life and personal liberty। आर्टिकल 21 वन ऑफ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। वैसे आर्टिकल 21 it is fundamental, non-derogable and is available to every person, even the state cannot violate that right। देखिए, फंडामेंटल राइट का जो सिग्निफिकेंस है आपको मालूम ही है, इवन स्टेट भी वायलेट नहीं कर सकता। पर देखिए, सेक्शन 130 ऑफ द सीआरपीसी के बारे में बताना होगा, विच डील्स विथ यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। मान लीजिए बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत बड़ा एक असेंबली हो रहा है, तो उसे डिस्पर्स करने के लिए पुलिस चाहे तो आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेक्शन 130 ऑफ द सीआरपीसी में लिखा है। बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स पर्सनल टू यूज as लिटिल फोर्स एंड डू as लिटिल इंजुरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। देखिए, कम से कम बल यूज करना है, कम से कम चोट पहुंचाना है एक एक पर्सन को, एंड प्रॉपर्टी को भी डैमेज नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों इंस्टेंट किलिंग के बारे में।
आपने कई सारे इंस्टेंसेस सुना होगा दोस्तों पुलिस द्वारा एनकाउंटर्स का, इंस्टेंट किलिंग्स का। वैसे रूल ये कहता है दोस्तों, पुलिस फोर्स हैज द राइट टू इंजोर और किल द क्रिमिनल फॉर द सोल एंड ओनली पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस और वेयर इट इज इमिनेंटली नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। तो बेसिकली स्वयं रक्षा के लिए या फिर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एकदम जरूरी है, तब पुलिस किसी को इंजोर कर सकता है या फिर जान से मार सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी पुलिस ऑफिसर का किसी के साथ दुश्मनी है और उन्हें एनकाउंटर के नाम पर जान से मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे भी केसेस रिपोर्ट होते हैं। नाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस ये कहता है that if the use of force cannot be justified and the death falls outside the jurisdiction of the above mentioned reasons, it is a crime and the police officer would be guilty of culpable homicide. इसका मतलब क्या है? मैंने आपको दो सर्कमस्टेंसेस बताया या फिर दो सिचुएशंस बताया जब एक पुलिस ऑफिसर किसी को इंजोर कर सकता है या फिर जान से मार सकता है। इन दो सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के अगर किसी का डेथ होता है then it is a crime and the police officer would be guilty of culpable homicide. अब ये culpable homicide मतलब क्या होता है दोस्तों? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे हिंदी में इसे गौर इरादतन हत्या बोलते हैं। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। 3 पर्सन्स है, ए, बी एंड सी। ये को सी से दुश्मनी है और सी को मारना चाहता है। ये को एक दिन पता चल गया सी एक झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है करके, इधर सी बैठा हुआ है। अब ये बी को बंदूक देने के बाद बोलता है झाड़ी के ऊपर गोली मारने के लिए, पर बेचारा बी को यह पता नहीं है कि झाड़ी के पीछे सी बैठा हुआ है करके। बी गोली मारता है, सी मर जाता है। आप देखिए बी इनोसेंट है, बी को पता ही नहीं था कि झाड़ी के पीछे सी बैठा हुआ है करके। इस वक्त ए के ऊपर चार्ज लगेगा दोस्तों कल्पेबल होमिसाइड का, समझ गए? वैसे ए ने सी को नहीं मारा, बी ने मारा है, पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज किसके ऊपर लगेगा? ए के ऊपर लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये दो इंस्टेंसेस को छोड़ के अगर पुलिस किसी का मर्डर करता है या फिर किसी को जान से मारता है तो उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गाइडलाइंस कहते हैं। वैसे देखा जाएगा तो इंडियन लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो किसी का एनकाउंटर ऑथराइज करते हैं। मेरा कहने का मतलब है पुलिस अगर किसी का एनकाउंटर करना चाहता है, इसके लिए इंडियन लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है डायरेक्टली, पर कुछ प्रोविजंस को आप इंटरप्रेट कर सकते हो जो पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर्स देते हैं क्रिमिनल्स के साथ डील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 96 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस विच इज ए नेचुरल एंड एन इनहेरेंट राइट। ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये केवल पुलिस के पास नहीं, हम सबके पास है। हमें अगर कोई मारने के लिए आता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वो हमें मारेंगे, तो इसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसके अलावा भी कई सारे सेक्शन है दोस्तों, जैसे कि सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 46 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच लेज डाउन सिमिलर प्रोविजंस विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशंस इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड केसेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। वैसे कल्पेबल होमिसाइड के लिए एक पुलिस पर्सनल के ऊपर चार्ज लग सकता है अंडर सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पीनल कोड and the compensation must be granted to the kin of deceased in case police officers are prosecuted on the basis of investigation। तो जिनका डेथ होगा इनके किन को बेसिकली कॉम्पनसेशन भी देना होगा। पर देखिए दोस्तों और एक बात है, हमें पुलिस के साइड से भी सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई ड्रेडफुल सिचुएशन जब पुलिस क्रिमिनल्स के साथ या फिर गैंगस्टर्स के साथ डील करते हैं तब ये आईपीसी के सेक्शंस वगैरह याद नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो अपनी जान भी बचाना होगा। आखिर वो जो काम कर रहे हैं हम सबके लिए है ना। हमारी सोसाइटी में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन्हें खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पुलिस के पास है ना। तो इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक्नॉलेज करता है दैट देयर इज ए लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन द पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कमी है कि पैनिक सिचुएशंस में पुलिस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इसलिए एनएचआरसी ये बोल रहा है नीड ऑफ द आवर इज टू ले डाउन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस टू बेटर ट्रेन द पुलिस पर्सनल एंड इक्विप देम विद ऑल रेलेवेंट स्किल्स। पुलिस को और ट्रेन करने के लिए बोल रहा है और स्किल्स दिलाने के लिए बोल रहा है ताकि वो सारे ड्रेडफुल सिचुएशंस को इफेक्टिवली टैकल कर पाए। तो कुल मिला के दोस्तों पुलिस को पावर्स भी देना पड़ेगा। अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ डील करना है तो पुलिस को पावर्स की जरूरत है, अथॉरिटी की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम पुलिस की तरफ से ब्लैटेंट अब्यूज ऑफ पावर भी नहीं होना चाहिए। यह सब इंश्योर करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो जो हुआ गलत हुआ, 100% गलत हुआ, कोई डाउट नहीं। क्योंकि एक तो वो एक बूढ़े आदमी थे, भले वो कुछ बकवास किया होगा दारू पी के, ऐसे पुलिस पर्सनल इनको थोड़ा सा सहन शक्ति दिखाना चाहिए था, मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था। पर क्या करे, ये जो पुलिस पर्सनल है वो भी 20 साल का है, एज की इमेच्योरिटी हो सकता है। पर देखिए, इमेच्योरिटी बोल के इनको छोड़ नहीं सकता, इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और बाकी सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अथॉरिटीज को। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अब दोस्तों और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इस इंसिडेंट से मुझे याद आया। देखिए, इस फोटो से आपको क्लियरली पता चल रहा है, ये पुलिस पर्सनल को ये 100% पता होगा कि चाहे इस आदमी को कितने भी मारे, ये वापस खड़ा होके कुछ करने वाला तो नहीं, इसलिए तो बुरी तरह पीट रहा है। पर देखिए दोस्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको पता है आप किसी को हर्ट करने से पहले, चाहे वो फिजिकली हो या वर्बली हो, हर्ट करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए मेरा ऐसा करने से उनका क्या रिएक्शन होगा। अगर आपको 100% पता है उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला है तो मत कीजिए। हाँ, हो सकता है आपका थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया होगा, फिर भी छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं होता। अब कौन कौन सी सिचुएशंस में आपको ऐसे करना चाहिए वो मैं आपको बता नहीं सकता, एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ। आप में से कई लोग अपने मम्मी पापा से झगड़ा करते होंगे, बेसिकली वर्बली तो झगड़ा होता ही होगा, है कि नहीं। अब आप चिल्ला चिल्ला के बात भी करते होंगे, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होगा क्योंकि ऐसे समझते हैं अपना है, ठीक है, प्यार की वजह से जो झगड़ा होता है। अब कुछ लोग थोड़ा ज्यादा ही बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उन्हें 100% पता है मैं कुछ भी बोलने से उनकी तरफ से जो रिएक्शन होगा वो तो प्यार वाला ही रिएक्शन होगा, है कि नहीं। कोई मम्मी पापा तो कुछ बोलेगी भी नहीं, आपको छोड़ देगा, मेरा ही तो बेटा या बेटी बोल रहा है, बोल रही है, जो भी है। तो देखिए, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर आपको पता है दूसरी तरफ से रिएक्शन कुछ नहीं होने वाला है तो उन्हें आपको वर्बली या फिजिकली अब्यूज़ नहीं करना है। अब अब्यूज़ वर्ड सही है नहीं है ये मुझे पता नहीं, जो मेरे मन में आया वो मैंने आपको बता दिया। आपको अगर सही लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।